ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत श्रोमणी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने संघ में भिजवाए थे कुछ सूत्र, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि करने योग्य कार्य कर चुका हूं, अब सबको अपना अपना कार्य करना है। सुनिए इस संबंध में संघ के पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने चंद्रगिरी में 25 फरवरी को संपन्न विनयाजलि सभा में क्या कहा। आचार्य श्री के बारे हम लिखने जाएंगे तो हमारे पास कलम और स्याही नहीं है, और आचार्य श्री के व्यक्तित्व के बारे में हम अगर चिंतन करने जाएंगे तो हमारे पास इतना मानस छयोसम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं बंजर भूमि से उर्वरा भूमि बनाने की जो एक सच्चे किसान की परिणति हुआ करती है, जो सच्चा किसान मेहनत करके करता है, पसीना बहाता है और उस बंजर भूमि में और अच्छे बीजों को अंकुरित करके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फसल तैयार कर देता है। पूज्य आचार्य भगवान ने बुंदेलखंड की बंजर भूमि को उर्वरा बनाया। कहां छत्तीसगढ़ वाले कभी ऐसे मुनिराजों के दर्शन करते थे? कभी ऐसे मुनिराजों के ऐसे अगर आचार्य श्री के पहले कभी इतने मुनि महाराज छत्तीसगढ़ वालों को दिखे? पहले मुनि महाराज भी नहीं दिखाई देते थे इतने, लेकिन आचार्य श्री ने बुंदेलखंड को जो सौगात दी, और बुंदेलखंड क्या सारे इस भारत के लिए जो संतों की परंपराएं दी है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे महान व्यक्ति जो देश के लिए एक नई दिशा और दशा के लिए प्रेरणास्पद है, वो व्यक्ति भी जिनके चरणों में आकर के ये कहता है कि काश इनके चरणों में और पहले आता तो मेरे लिए बहुत कुछ दिशा बोध मिल जाता, देरी कर दी है। जैसे आचार्य श्री बहुत बार कहते थे कि काश अगर हमें ज्ञान सागर जी महाराज 2-5 साल पहले और मिल जाते तो मुझे तो ज्ञान का भंडार और मिल जाता। वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने मैं यही भाव रखी कि मैं तो बहुत देरी कर दी, काश पहले और हो गए। सोचिए कि ऐसे व्यक्तित्व को हमने पाया, और तुम कहो कि आचार्य श्री हमारे बीच से चले गए, भूतो न भविष्यति कभी जा नहीं सकते। क्यों? आचार्य श्री के बारे में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, और वो पंक्तियां थी, उनके बारे में हमने लिखा था कि गुरुवर तेरे उभय पाद ये चलते फिरते तीर्थ बने। गुरुवर तेरे उभय पाद ये चलते फिरते तीर्थ बने, जिसने चरण हृदय में धारे स्वयं तीर्थ बन के विचरे। हृदय में वो कभी मुरझा ही नहीं सकता। उनके तो मार्ग, उनके दिए हुए सूत्र समय समय पर इतना विशाल ऐसे सूत्र दे देते हैं। आपको छोटी सी बात कह के बस को फिर मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, पूरा समय अपने बड़े महाराज जी को दूंगा। कुंडलपुर की बात है, अभी महा महोत्सव का आयोजन 2 साल पहले अपन ने हुआ, और पूज्य आचार्य भगवत की सन्निधि में कार्यक्रम हुआ, और एक दिन उस दिन हमने उपवास किया। पूज्य आचार्य भगवान की आहार के बाद छत्र छाव में बैठा था, तभी एक पत्रिका आई, और उस पत्रिका को वहां आचार्य जी के पास बैठे बैठे पढ़ रहा था, तो उसमें एक अच्छा दोहा निकला। दोहा था, साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। दोहा क्या था? सुन लो, बहुत अच्छे सुना। आचार्य जी को सुनाया। आचार्य जी कितना अच्छा दुआ लिखा है।
कि साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मीठे फल चखे, चढ़े तो मीठे फल चखे और गिरे तो चकना चूर। आचार्य सिंह ने कहा एक बार फिर से पढ़ के सुनाओ। एक बार पुनः सुनाओ। आचार्य श्री आहार के बाद थोड़ा सा विश्राम करते बैठे बैठे चिंतन करने लगे। फिर से सुनाया और सुन करके साधु का घर दूर है गुनगुनाने लगे, जैसे पेड़ खजूर है, चढ़े तो मीठे फल चखे, गिरे तो चकना। चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की बहुत बड़ा अध्यात्म भरा हुआ है। बस भैया अब तो अपनी चढ़ाई पूरी हो गई है। क्या कहा आचार्य सिंह ने कि अब तो भैया अपनी चढ़ाई धीरे धीरे कैसे कैसे, एक अपने यहां लिखा है कि ये दिगंबर मार्ग मुनि मार्ग असीधार व्रत कहा। क्या व्रत कहा? महाव्रतों को असीधार व्रत कहा है, यानी असी की धार पर चलने वाला अगर कोई व्रत है तो वो है महाव्रत। संभल संभल के, जैसे खजूर की पेड़ पर चढ़ना हंसी का बात है, चढ़ के बताए कोई उसके पैर, लेकिन जूते पहन कर कि बिना जूते, क्योंकि साधु के पैरों में जूता नहीं होते, जूते वाले तो हो सकते, बिना जूते वाले चढ़ के बताओ खजूर के पेड़ पर। अगर चढ़ गया तो मीठे फल चखेगा। वैसे ही इस मार्ग पे कहा कि अगर तुमने अच्छे मार्गों पर बिल्कुल निर्दोष रूप से महाव्रतों का पालन करते हुए महाव्रतों के उस शिखर को प्राप्त कर लिया और अपने समाधिस्थ उस समाधि को प्राप्त कर लिया तो मीठे फल ही फल चखेंगे। और पूज्य आचार्य भगवान ने ऐसे फल चखा है बंधुओं, लोगों को लगता है तरह तरह की बातें और तरह तरह की आचार्य श्री की साधना एक समय की नहीं है। आप गौर करना, जब जब भी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते थे, समाधि दिवस पर याद करते थे, तो एक ही भावना करते कि भगवान जैसे अपने आपने उपलब्धि प्राप्त की है, जैसे आपने अपने आप की समाधि मरण को प्राप्त किया है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मुझे आप पर आपके आशीर्वाद पर भरोसा है कि मैं भी आपका चेला हूं, मैं भी अपना लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। और ज्ञान सागर जी महाराज मेरे लिए तो हर समय सजग रखने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि कराई हो, जिन्होंने कैसे कैसे करना है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी हम लोग जब ये शोर बढ़ रहे थे, पूज्य महाराज श्री के माध्यम से जब संकेत आया, बड़े महाराज जी बहुत तरह तरह के, भैया क्या करें, अपना बहुत मन नहीं लग रहा है, मन बहुत व्याचैन है। मैं देख रहा था महाराज की मन की व्याकुलता। यहां से महाराज का संकेत पहुंचा। महाराज से उस दिन हम लोग इतने तेज चलने वाले थे, इतना स्पीड में चलने वाले थे, लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा कि नहीं, जो जहां है वहीं रहेगा, महाराज कहते हैं गुरुजी की आज्ञा और गुरुजी ने कहा है तो अब कैसे चलूं महाराज। इतने अपने आप को वो, उस दिन मात्र 6-7 किलोमीटर चलना था, कि तो भैया अब शरीर में हिम्मत नहीं, क्योंकि जिनने हिम्मत दी है उनकी तरफ से कहा है कि जो जहां है वहीं रुक जाओ, अब तो 3 किलोमीटर चलो और वहां रोके, फिर बस सुबह अपन छपारा चलेंगे। पहले सोच रहे थे छपारा जाके रात्रि विश्राम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीधे गुरुजी के चरणों की ओर बढ़ना है। अब तो एक ही काम करना है, गुरुजी के इस अवसर को अपन को नहीं छोड़ना है, पर गुरुजी की आज्ञा है आचार्य श्री का। और मैं तो बात सत्य कहूँगा कि पूज्य महाराज श्री के पास अभी हम करीब करीब 8-15 दिन उनकी सन्निधि में रहे, और पूज्य महाराज श्री के अंदर जो निरीता, जो भी इस प्रकार की निष्प्रयता है, वो तो अब एक दिन अभी हमने कहा कि महाराज अब तो आपको पूरी की पूरी सारी जिम्मेदारी संघ की और सबका आपको लेकर के चलना है, अब तो सबकी दृष्टि आप पर है।
क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान तो अपने आप में ध्यानस्थ हो गए हैं और उन्होंने आज से नहीं, मेरे पास अभी एक दिन 1 जनवरी को जब हम लोग वहां थे तो यहाँ पर संघ में मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने आचार्य भगवान के कुछ सूत्र हम सब लोगों को भिजवाए थे और उसमें आचार्य श्री ने स्पष्ट लिखा था, मेरे जो करने योग्य कार्य था वो सब कर चुका हूं, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी सबको सौंप चुका हूं, अब मुझे कुछ भी करने योग्य नहीं रहा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपना कार्य करना है। अब आप सोचते हो कि आचार्य श्री ने क्या किया, इससे बड़ा त्याग और दुनिया में क्या। मुझे आज्ञा आदेश देने जिसको जो देना था मैं सब कुछ दे चुका हूं, अब मेरे शरीर की स्थिति नहीं है कि मैं अब और कुछ ज्यादा कर सकूं। ये है हमारे आचार्य भगवान। और पूज्य महाराज श्री तो कहते, भैया मैं तो एकांत में बैठने वाला, अभी रास्ते में एक दिन चल रहा था तो महाराज कहते हैं कि भैया मैं तो एकांत में बैठने वाला, मौनी साधक था, अब कैसे क्या होगा, संग में आप सब लोग हो, मुझे तो कुछ अपना क्या करना है, अपना दायित्व जो गुरुजी ने कहा है वो तो करना है, लेकिन मुझे अकेले नहीं, संघ के सबका सहयोग से हम सबको कार्य करना है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज मुनि हैं और वे तो निश्चित है कि पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा है, जो हमें संस्कार दिए हैं, जो शिक्षा दी है कि अपने बड़ों की सन्निधि में रहोगे तो नियम से सुखी रहोगे और उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बने रहोगे तो सुखी रहोगे। बड़ों की सन्निधि अगर छिन जाती है तो समझ लेना बेसहारा बन जाते हैं। कभी बड़ों की सन्निधि का अभाव हमारे जीवन में नहीं हो, उनकी सन्निधि में हम रहें। और इतना ही कहते हुए एक बात सारबोध उनके अंदर इस बात को हम लेते हुए भ्राम लेता हूं कि हे भगवान, आपके छत्र छाओं में तो हम सब रहेंगे ही, आपकी छत्र छाओं में हम सब ही रहने वाले हैं और उनकी ही कृपा हम सब पर, आपकी कृपा हमारे ऊपर है ही, और ऐसी कृपा के पात्र हम सब बने रहें और आपके बताए हुए मंजिल, आपके हुए मार्ग पर हम निरंतर बढ़ते चले जाएं, निरंतर आपके पथ पर अनुगामी बनते चले जाएं। और यही भावना भाते हैं, यही प्रार्थना आपसे अन्य से कर। चंद्रगिरी में संपन्न विनयाजलि सभा में समस्त परम पूज्य मुनि संघ से श्रीमती सुशीला जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ ने क्या निवेदन किया, लीजिए सुनिए। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा के, बोले चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान के, परम पूज्य संत सोमनी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज के, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, सभी निर्यापक मुनि महाराजों की, आचार्य संघ के। अभी महाराज श्री जी सब अपन सब आपके साथ कुंडलपुर बड़े बाबा के सबको, अपने को सबको ही महाराज श्री जी चलना है, आपका आशीर्वाद मिले और उसके बाद में कुंडलपुर का बहुत भव्य प्रोग्राम हो जाए, बहुत अतिशय कार्य। क्योंकि सबसे पहले आचार्य श्री जी ने कुंडलपुर बड़े बाबा के दर्शन किए थे जब राजस्थान से आए थे 5 साल चतुर्मास करके, तो सबसे पहले बड़े बाबा के दर्शन किए थे आचार्य श्री जी ने। तो सभी जनों की भावना है कि आप कुंडलपुर बड़े बाबा के दरबार पर हम सब चले और सब अच्छा प्रोग्राम हो जाए। फिर महाराज श्री जी हम सबकी भावना है, उसके बाद में राजस्थान में नारेली क्षेत्र पे आपके चरण पड़े पूरे संघ के, एक भी संघ से माता जी महाराज कोई वंचित, दीदियां सब कोई वंचित नहीं रहे। और हम तो ये सोच रहे हैं कि आचार्य श्री होते जाते तो आज सारे इंसान, धरती के सर इंसानों को बहुत अच्छा लगता। नहीं, अब कोई नहीं गए, धरती का पुण्य नहीं था, लेकिन अब अगर आपके संघ के साथ पूरा चलेंगे तो हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। राजस्थान वालों की पूरा समोशन वहां लग जाए एक बार, बहुत अच्छे। और फिर उसके बाद में अपना महाराज श्री गुणायतन भी है, तो गुणायतन का उसके बाद
25 में 26 में जब भी उसका पंच कल्याण हो जाए, ये दोनों क्षेत्र बहुत अपने उत्कृष्ट बने हैं। ये आपके सानिध्य में, आपके संघ के साथ में, पूरे समाज के साथ में, और आप सब तालियां बजा दे इसके लिए। बस महाराज श्री, और मेरे को कुछ भी नहीं कहना, मेरी बस यही भावना है, पहले कुंडलपुर, फिर राजस्थान में ज्ञानोदय, फिर उसके बाद में सम्मेद शिखर जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु।